दाना पानी देने वाला ये एक हमारा दाता। फिर न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमको सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो शंकर भगवान की जय। सबके शरीर के माता पिता तो अलग हैं, लेकिन परम पिता सबके एक ही है। हमको आपको बनाने वाला कारीगर भी एक ही है। ऐसा नहीं कि हमको किसी दूसरे कारीगर ने बनाया, आपको किसी दूसरे ने। तो बंधुओं बहनों में प्रार्थना कर रहा था आप सभी को, इसलिए हम सबके माता पिता कौन है? एक परम पिता परमात्मा सभी के माता पिता हैं। आध्यात्मिक माता पिता सबके एक ही हैं। इसलिए हम सभी को क्या चाहिए? प्रेम करो प्रभु से और प्रभु के हो जाओ। हरि ओम सब मिल जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम लोग यहाँ दीप यज्ञ करने आए हैं। हमारी बहुत माताएं बहनें दीप यज्ञ के बारे में पहले से भी जानती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया हो, पर ज्यादातर तो यहाँ सब लोग जानकार लोग बैठे हैं। यज्ञ का शब्द तो हम लोग खूब सुनते हैं, यहाँ यज्ञ हुआ, वहां यज्ञ हुआ, यज्ञ होता ही रहता है। पर क्या कभी हमने विचार किया कि यज्ञ क्या है? यज्ञ जानना जरूरी है। वो तो उसी प्रकार हो गया कि भूगोल का विद्यार्थी भूगोल विषय में तो पारंगत हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भूगोल माने क्या होता है। तो इसलिए पहले तो हमें समझना है कि भूगोल माने क्या होता है, माने दीप यज्ञ क्या है। दीप तो सब जानते हैं, दीप माने दिया, दीप माने दिया। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। ध्यान दीजिए, संसार में जितने अच्छे काम हैं उन सबको यज्ञ कहा गया है। और हमारा पूजा पाठ करना, धर्म कर्म करना, यदि तीन बातें हमारे जीवन में नहीं है तो सब व्यर्थ है। तीन बातें कौन सी है? पहली बात यह है कि हमारे मन को बोध हो। पूजा करने से पहले जैसे हमारा मन था, बाद में भी वैसा ही रहे, तो फिर कोई फर्क नहीं है। इसलिए मन को बोध हो। दूसरे नंबर पर वाणी पवित्र होनी चाहिए। हमने सवेरे भी आप सबको निवेदन किया कि आदमी के भाव बड़े अच्छे हों, लेकिन जबान खराब हो तो ठीक नहीं है। इसलिए वाणी ठीक हो। और तीसरा जो हमारा उद्देश्य है ये धार्मिक काम करने का, वह है स्वांतः सुख। स्वांतः सुख नहीं होगा तो आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। स्वांतः सुख, वाणी को बोध हो और वाणी पवित्र हो, बुद्धि को मन को बोध हो और स्वांतः सुख हो। इसलिए हम लोगों ने दीप यज्ञ किया है। यज्ञ के तीन उद्देश्य हैं। कितने माता बहनों? तीन। पहला काम है देव पूजन। ध्यान दीजिए, बिना पूजा के हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आए संभव नहीं है। इसलिए पूजा हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए कि कब पूजा करना है। और जो कहे पंडित जी जिंदगी बहुत व्यस्त है, समय नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। इसलिए भगवान करे जीवन सबका व्यस्त हो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए।